दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं राकेश पारिक। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के छठे चरण का मतदान कल 25 मई को होगा। छठे चरण के तहत देश की 8 स्टेट में 58 सीटों पे चुनाव होना है, जिनमें से लगभग सभी सीटें वर्तमान में एनडीए गठबंधन के पास हैं। लेकिन इस बार स्थिति बिल्कुल ही विपरीत दिखाई दे रही है। बात करें दिल्ली की, हरियाणा की, पंजाब की, बंगाल की, यूपी की, बिहार की, सभी जगह पे एनडीए गठबंधन कमजोर दिखाई दे रहा है और इंडिया गठबंधन काफी उत्साह में दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आज तक के हुए 5 चरण प्लस कल जो छठे चरण के तहत चुनाव होंगे, स्थिति बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। यदि जो देश की जनता में, राजनीतिक दलों में ईवीएम को लेकर किसी प्रकार का भय है या अन्य जो बताया जा रहा है कि लगभग 1 करोड़ मतदाताओं का आंकड़ा चुनाव आयोग ने अभी एक्स्ट्रा वोटिंग के रूप में दिखाया है, ये सब बातें यदि नकार दी जाए और मान लिया जाए कि चुनाव आयोग सही तरह से चुनाव करवा रहा है, जनता को इसमें किसी प्रकार की डरने की आवश्यकता नहीं है, तो इस बार के चुनाव में इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। दोस्तों, बात करें सर्वप्रथम राजस्थान की। राजस्थान में इस बार अग्निवीर योजना ने अपना काफी प्रभाव दिखाया। इसी प्रकार वसुंधरा की नाराजगी, सीएम चेहरा नया बनाया गया, जाट लोग नाराज हुई और लगभग सभी जगह सांसद के उम्मीदवार, उनके कार्यकर्ता सभी मोदी की सभाओं पर निर्भर रहे और पिछले अभी वर्तमान में 3 माह पूर्व ही जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं, उनका असर भी राजस्थान के चुनाव पे पड़ा और इस बार के लोकसभा चुनाव में यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 16 से 17 सीट मिलने जा रही है और कांग्रेस पार्टी यानी इंडिया गठबंधन को यहाँ 9 से 10 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। बात करें हरियाणा की। हरियाणा में किसान आंदोलन का असर है। खट्टर सरकार की विफलता और पुराने कांग्रेसियों की पुनः कांग्रेस में वापसी, हुड्डा की काफी सक्रियता, भाजपा के नेताओं में आपसी दरार, ये सब देखते हुए हरियाणा में इस बार 3 सीटें एनडीए गठबंधन को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और 7 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती हुई दिखाई दे रही। यही हालात पंजाब में है। पंजाब में अकेले किसान आंदोलन ने भारतीय जनता पार्टी की हालत पतली कर ही रखी थी। दूसरा, इस बार अकाली दल जो है वह भी भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर चुनाव लड़ रहा है। तो यहाँ पर 13 में से 11 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलने की संभावना है। एक सीट अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी को मिलने की संभावना है। इसी प्रकार बात करें मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटें वर्तमान में एनडीए गठबंधन के पास है, लेकिन अभी जो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन को 23 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है,
और 6 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में 10 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ में इस बार बघेल ने स्वयं लोकसभा का चुनाव लड़ा। उनका विधानसभा का कार्यकाल भी अच्छा रहा था। तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के अंतर्गत इस बार 6 सीटें एनडीए गठबंधन को और 4 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इसी तरह गुजरात में 26 सीटें हैं और पिछले दोनों चुनाव में क्लीन स्वीप करती आ रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन इस बार इन्हें 3 से 4 सीटों का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। 22 से 23 सीटें एनडीए गठबंधन यानी भाजपा को गुजरात में मिल रही है। बात करें झारखंड की, झारखंड में भी स्थिति काफ़ी पेचीदा बनी हुई है। यहाँ पे 14 सीटें हैं, 6 सीटें एनडीए गठबंधन को मिल रही है और 8 सीटें एनडीए गठबंधन को मिल रही है। यूपी में इस बार 52 से 55 सीटें एनडीए गठबंधन को आ रही है और लगभग 28 से 30 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। बात करें उत्तराखंड की, उत्तराखंड में कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटें एनडीए गठबंधन को और 2 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। हिमाचल प्रदेश में कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन को, 3 सीटें इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। बिहार में दोस्तों मुकाबला कड़ा है। यहां पर 20 से 21 सीटें एनडीए गठबंधन को मिलती दिखाई दे रही है। 1920 सीटें राजद, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी यानी इंडिया गठबंधन को मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहां बराबर का मुकाबला है। बात करें पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल में पिछली बार एनडीए गठबंधन के 18 सीटें आई थी, लेकिन इस बार 12 सीटों पर ही संतोष करना पड़ेगा एनडीए गठबंधन यानी भारतीय जनता पार्टी को। शेष 30 सीटें ममता बनर्जी और कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों बात करें महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में 16 से 18 सीटें इस बार एनडीए गठबंधन के खाते में आ रही है और 22 से 23 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती हुई दिखाई दे रही है। उड़ीसा में दोस्तों बात करें 5 सीटें एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी को, 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को, शेष नवीन पटनायक की पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, जो कि किसी गठबंधन में नहीं है। बात करें कर्नाटका की, कर्नाटका में 10 से 12 सीटें एनडीए गठबंधन को मिलती हुई दिखाई दे रही है और 15 से 17 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। बात करें केरल की, केरल में 1 सीट बड़ी मुश्किल से मिल पा रही है, कड़ा मुकाबला है इस सीट पर। यह भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है। से 16 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों आंध्र प्रदेश में 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी को और 11 सीटें लगभग 10 से 11 सीट इंडिया गठबंधन को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और 8 से 10 सीटें वहां की
अन्य पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है जो कि गठबंधन में शामिल नहीं है। बात करें तमिलनाडु की, तमिलनाडु में 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को, 38 सीट इंडिया गठबंधन को मिलती हुई दिखाई दे रही है। बात करें असम की, असम में इंडिया गठबंधन को 5 सीटें और एनडीए गठबंधन को 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। बात करें दिल्ली की, दिल्ली में 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही है, 4 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलते हुए दिखाई दे रही हैं। जम्मू कश्मीर दोस्तों, यहाँ 1 सीट भारतीय जनता पार्टी को, 6 सीटें इंडिया गठबंधन को। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, नागालैंड, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, इन सभी जगह पर कुल मिलाकर 6 सीटें एनडीए गठबंधन को मिलती हुई दिखाई दे रही है और 7 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। कुल सीटों की बात करें तो इंडिया गठबंधन को इस बार 288 से 295 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं बात करें एनडीए गठबंधन भाजपा की, तो यहाँ पर इस बार उनको 230 से 235 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये स्पष्ट है इस बार सरकार इंडिया गठबंधन की बनते हुए देखेंगे। धन्यवाद, शुभ रात्रि।